कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि मैम क्या मैं गोरी हो सकती हूँ? देखिए, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि फेयर स्किन टोन अच्छा होता है या फिर डस्की कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, किसी स्किन कलर को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हर कोई चाहता है इम्प्रूव्ड स्किन टेक्सचर, इम्प्रूव्ड स्किन कॉम्प्लेक्शन। हमारी स्किन ग्रेजुअली कई सालों में डैमेज्ड हो गई रहती है, टैंड हो गई रहती है, तो हर कोई अपनी स्किन को वापस से यूथफुल और ग्लोइंग स्किन चाहता है, और हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन थोड़ी ग्लो करे, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लाइटर हो। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी स्किन का टोन 2 to 3 शेड्स लाइटर किया जा सकता है, बट फॉर दिस वी रिक्वायर मल्टीपल प्रोसीजर्स। लाइक बस एक चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो और चाह रहे हो कि बस एक प्रोसीजर से आपकी स्किन का कलर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। बट मल्टीपल अप्रोचेस लगते हैं स्किन कलर को, कॉम्प्लेक्शन को 2-3 शेड्स इम्प्रूव करने के लिए। जिसमें कि सबसे जो ज़्यादा आजकल बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है वो है लेज़र पील। लेज़र के साथ पील को कंबाइन करते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब को कुछ फेयरनेस क्रीम्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। आप ओवर द काउंटर कोई भी क्रीम लेके मत अप्लाई करो। शुरू में वो जो क्रीम्स होती हैं जो आप केमिस्ट शॉप से खुद से ख़रीद लेते हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, उनमें हाइड्रोक्विनोन होता है या फिर उनमें स्टेरॉयड होता है, तो वो आपके स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वो आपके स्किन को हाइड्रोक्विनोन जो है वो इरिटेट करता है, रेड स्किन हो जाती है और इचिंग होती है, और PIH मतलब कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन वापस से एक तरह का पिगमेंटेशन है जो कि आपके स्किन में डेवलप कर सकता है। और अगर आप स्टेरॉइड लगाते हो तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्किन थिनिंग होना, स्किन पे बाल आना, मुहासे होना, और वापस से आपकी स्किन दोबारा इतनी थिन हो जाती है, बहुत सन सेंसिटिव हो जाती है और बर्न कर सकती है सन में, और फिर से ब्लैक होने लगती है। तो आप ये हाइड्रोक्विनोन और स्टेरॉइड कहीं से भी लेके मत लगाइए अपनी स्किन पे। शुरू में तो ये आपकी स्किन को लाइटर करते हैं, बट इन लॉन्ग ड्यूरेशन दे आर क्वाइट हार्मफुल टू योर स्किन। और अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको कुछ फेयरनेस क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें कि कोजिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है। आप ये क्रीम्स लगा सकते हैं, बट इन क्रीम्स का एप्लीकेशन बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में करना चाहिए। 1% कोजिक एसिड और 2 to 3% से ज़्यादा ग्लाइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और ये क्रीम्स भी आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इनको रात में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप क्रीम्स लगा रहे हैं तो दिन में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और सनस्क्रीन को 2 से 3 घंटे पे रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर सन प्रिकॉशन लेना चाहिए। बट सिर्फ क्रीम्स आपको गोरा नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा आपकी स्किन टेक्सचर में, क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद आपको वापस से ये क्रीम्स बंद करनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर से PIH होने के चांसेस होते हैं। अब जो प्रोसीजर है लेज़र पील, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है आपकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, लेज़र बीम जो होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनको टारगेट करती हैं, और पिगमेंट का ब्रेकडाउन होता है। धीरे धीरे ये पिगमेंट्स आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। आजकल बहुत सेफ लेज़र्स हैं मार्केट में, तो वो पर्टिकुलरली पिगमेंट्स का ही ब्रेकडाउन करते हैं, जो कि सराउंडिंग टिश्यू हैं उनको डैमेज नहीं पहुँचता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि लेज़र इसलिए भी सेफ़ है कि आपकी जो सुपरफिशियल स्किन है इसको लेज़र डैमेज नहीं करता है, वो उसके अंदर जाता है और पिगमेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, पिगमेंट्स का एक्सक्रीशन हो जाता है बाद में। इनके साथ डॉक्टर्स पील भी अप्लाई करते हैं आपके स्किन में, तो वो पील कौन सा होना चाहिए ये डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पील्स हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन C पील्स। तो आपके स्किन के टेक्सचर को देखते हुए आपको कितनी ज़्यादा मतलब आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इसको देखते हुए डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा पील आपको लगाना चाहिए। काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर हर सेशन में ऑन टेबल आपको दिखता है कि आपका स्किन का टोन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और विद इन अ वीक आपका स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा होने लगता है, पर सेशन आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। लेकिन आप 3 से 4 सेशंस लेते हो या 5 सेशन लेते हो तो आपको बहुत अच्छा खासा 2-3 शेड्स इम्प्रूवमेंट मिलता है। इसके साथ ही हम लोग ग्लूटाथायोन का डर्मापेन करके और एप्लीकेशन करते हैं, लोकल एप्लीकेशन करते हैं ग्लूटाथायोन का, तो उससे आप बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूटाथायोन का स्किन में, और एक पिंकिश ग्लो आता है। अब आप कहोगे कि क्या ग्लूटाथायोन क्रीम में नहीं अप्लाई कर सकते हैं?
ग्लूटाथायोन का मोलिकुलर वेट इतना ज़्यादा होता है कि क्रीम्स या सोप में इसका एप्लीकेशन बहुत डीपर पेनिट्रेशन नहीं होता है इसका, और ये बहुत हेल्पफुल नहीं है। ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत हाई डोज देना पड़ता है, और ग्लूटाथायोन को कम से कम 6 मंथ्स आप खाओगे तो थोड़ा सा आपका स्किन टोन इम्प्रूव होता है, और लेकिन आप जब इसको लेना बंद करते हैं तो वापस से आपका जो स्किन टेक्सचर है वो वापस से पहले जैसा होने लगता है। ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स भी बहुत कॉस्टली आते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इनको ले सकते हैं। वैसे लेज़र पील फुल बॉडी के लिए किया जाता है, बहुत लोग फुल बॉडी लेज़र पील भी करवाते हैं, जिनसे उनकी पूरी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो इम्प्रूव्ड होता है। अब आता है ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस, तो ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इनके बेनिफिट्स से ज़्यादा है, मतलब इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है। ग्लूटाथायोन का आईवी इंजेक्शन बहुत हाई डोज में कम से कम 6 महीने लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट फुल बॉडी में दिखता है, बट वापस से आप इन इंजेक्शंस को बंद करते हो तो आपका स्किन टेक्सचर वापस ब्लैक होने लगता है। तो आप बहुत ज़्यादा ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस के पीछे ना पड़े। आपको जो बताया जा रहा है, जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ हैं जैसे कि लेज़र पील और कुछ फेयरनेस क्रीम्स जो कि सेफ़ है आपके लिए, और प्लस आपको सन प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप लेज़र थेरेपी ले रहे हो, पील ले रहे हो, तो सन प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, और अपने बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी भी बहुत पीना पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। लेज़र और पील दोनों का भी साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट होती है, आपको थोड़ा ड्राई फील होता है, तो उसके लिए आपको इनटेक जो है वाटर का वो बढ़ाना पड़ेगा। आप कम से कम 2 से 3 लीटर वाटर डेली पी सकते हैं, और अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ आपको करना होता है। आप 2 से 3 बार अपने पूरे बॉडी को बॉडी लोशन लगा के रख सकते हैं, और अपने चेहरे पे अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें कि नियासिनामाइड हो, एलोवेरा हो, ऐसा मॉइस्चराइज़र आप लगा के रख सकते हैं। और सनस्क्रीन जैसे मैंने बोला ये तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और पील के बाद थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हम लोग जो डर्मापेन करके ग्लूटाथायोन का स्प्रे करते हैं आपके चेहरे पर, उससे आपको एक पिंकिश ग्लो आएगा, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स को कंबाइन करके हम 2 to 3 शेड्स अपना जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।